हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। और अब आप एक पॉइंट देख लेते हो तो फिर आपकी दिल की धड़कन है वो भी तेज हो जाती है। तो चलो चर्चा इस पे ही करेंगे अपन तो, है ना। डेली सेशंस आते रहेंगे। आप नो टेंशन रहा करो, टेंशन मत लिया करो कि रोज सेशन नहीं आता है। तो आपको डेली सेशंस ईआरओ पे मिलेंगे, है ना। नई भर्ती की आपकी स्वीकृति और प्री मेंस एग्जाम ईआरओ भर्ती में होंगे। दो बड़े बदलाव इसमें होंगे, क्या हो सकते हैं पूरी जानकारी इस पे अपन बात कर लेते हैं। सारी चर्चाएं आज सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सेशन को शेयर कर देना। अब मानता हूं कि थोड़ी सी दुख की घड़ी है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो जैसे लिखा है वैसा ही होना है। वो तो मेहनत आपको डबल करनी है तो बिल्कुल करनी ही पड़ेगी वो तो, है ना। तो चिंता का कोई विषय नहीं है। पढ़ने वालों के लिए कोई दुख की बात नहीं होती है। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो और डेली सेशन देखते रहो, और डेली ही सेशन आएगा अपना तो। जो बोलते हैं ना डेली सेशन नहीं आता, डेली आएगा और सिर्फ यूआरओ पे आएगा, ठीक है। फायदा है, फायदा है। प्री मेंस की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यही होगी ना इसमें कि भाई प्री मेंस की बात कर लेते हैं ना। आपकी ईओआरओ की वैकेंसी आते आते 1.5 साल तो हो गई, है ना। कब तक आएगी? पढ़ पढ़ के बावड़े हो गए होंगे अब तो, है ना। अरे बावड़े तो क्या हो गए, पढ़ाई करते ही नहीं है, मुझे पता है। 99% एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। 1% एस्पिरेंट है जो पढ़ाई करते हैं, वो फालतू की भी नहीं करते हैं, आराम से पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब देखो ईओआरओ का क्या सीन हो रखा है। ठीक है, सबको पता है वैकेंसीज आ रही है। अगर इलेक्शन हो गया तो वो बात अलग है कि आपकी वैकेंसी नवंबर दिसंबर तक हो जाए और अगले नवंबर दिसंबर तक एग्जाम हो। वो कोई शोर नहीं है इस धरती पे, तो कोई शोर नहीं है। आरपीएससी खुद ही शोर नहीं है इस बात को लेकर के। तो वैकेंसी कब आएगी इसकी बात को लिए शेर नहीं है, कोई शोर नहीं है। लेकिन ये एक बात मैं बता दूं कि वैकेंसी तो आनी है। भाई बहुत सारे बोल रहे हैं वैकेंसी आएगी आएगी, तो वैकेंसी तो आनी है ना। इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इसमें बदलाव क्या हो रहा है। अब सभी के लिए आपके प्री मेंस हो रहा है, तो आप क्या करोगे फिर? अब एक बात यही भी आएगी कि भाई इसका क्या प्रूफ है कि प्री और मेंस होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं, आप सवालात करते हो ना, वो इस टाइप से किया करो जो चीज प्रूफ के साथ में हो। या अगर प्रूफ भी नहीं हो ना, तो कोई ऑथेंटिक डेटा आपके पास में हो। भाई बता नहीं सकते सर, बाकी प्री मेंस होगा आपके बाद। 5-10 मिनट तक जीता था स्प्रिंट में। चलो कोई बात नहीं, कल इस पे भी बात कर लेंगे। प्री मेंस देखो, 1% चांस है कि प्री मेंस हो जाए। शांति आई ना मन को थोड़ी बहुत। हाँ ऐसे ही आएगी पूरे सेशन में, कि हार मत करो आप। तो आपका जो प्रीलिम्स इसका एग्जाम होगा, क्योंकि एक तो देखो एक ग्रेड भी अच्छा है, आरएस लेवल की वैकेंसी है, तो मान सकते हैं कि प्री भी हो सकता है, मेंस भी हो सकता है। पहले आरएस में शामिल करने की बात थी, आरएस में शामिल इसमें नहीं करेंगे। आरएस में शामिल नहीं करेंगे, इसमें पॉसिबल नहीं है आरएस में शामिल करना। लेकिन दो एग्जाम तो हो सकती है ना। एक बार आपको पता है पटवार की हुई थी, 18 की हुई थी, किसकी हुई थी, कौन सी वैकेंसी हुई थी, एक वैकेंसी हुई थी मुझे याद नहीं आ रहा है। उसका प्रीलिम्स भी हुआ था और मेंस भी हुआ था। हाँ वीडियो के भी हुआ था, वीडियो का भी हुआ था, प्रीलिम्स भी हुआ था और मेंस भी हुआ था। वैसे ही यूआरओ में संभावना ऐसी बनती नजर तो आ रही है। मैंने दो जगह बात तो की थी कि भाई हो सकता है, क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हुआ था। क्योंकि पेपर लीक होता है ना, तो हमेशा आपको पता है अगर डबल पेपर हो रहे हैं ना, तो पहला पेपर मान लो मिल गया, दूसरा कैसे मिलेगा? अगर पहले में पास नहीं हो रही तो चलो ठीक है, दूसरे में बहुत रेयर चांस होता है, फर्जीवाड़ा होने का बहुत रेयर चांस होता है। तो प्री और मेंस एग्जाम्स कर देना तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात अगर आरपीएस सुन ले तो अच्छी बात है। इसमें अगर प्री और मेंस एग्जाम कर दें, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगर गुस्सा करना है मेरे पे तो गुस्सा कर सकते हो, एज योर विश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपकी राय बिल्कुल शांति से बताना, अच्छी बात हो। अगर बुरी भी है तो बिल्कुल बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। बेपरवाह इंसान है, फर्क नहीं पड़ता है, बता सकते हो आप। और पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हो सकता है? क्या 200 नंबर का पेपर होगा? अब डाउट आते हैं जब वैकेंसी में कुछ चेंजमेंट हो, तो डाउट तो आते हैं। बेसिक सी बात है वो तो, सिंपल सी बात है। तो अगर बेसिक सी बातें हैं तो क्या 200 नंबर का पेपर हो सकता है? बिल्कुल। अभी तो देखो पेपर का और दोनों का, प्री और मेंस, अभी तो कोई इसकी कोई ऑफिशियल
अपडेट नहीं है, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। वरना एक चीज और है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि प्री मेंस होगा, उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक भाई देखो ऑफिशियल जब तक अपडेट नहीं आ जाती है ना तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। फिर बाद में दो बड़े बदलाव क्या क्या हो सकते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है आप सभी के लिए कि इसका जो पाठ्यक्रम है ना, ये शायद हो सकता है 200 नंबर का, आपके मार्क्स हो सकते हैं, सॉरी 150 के, जैसे आपके आरएस फिल्म्स में होता है ना, वैसा सीन इसमें हो सकता है, संभावना बनती नजर आ रही है। ठीक है। और जो आपका नगर पालिका एक्ट है उसका हो सकता है कि ठीक है भाई आपका 50% डेटा उसमें से दे दी जाए कि ठीक है भाई सारा सिस्टम नगर पालिका एक्ट का, जैसे आप जैसे संगणक वाले एक्सपीरियंस है उनमें लगभग डेटा संगणक का ही आता है। कितना परसेंट आता है? 60% का समथिंग आता है। 60% का समथिंग, 70% का समथिंग क्या होता है? अगर अपन कंप्यूटर भी काम में आता है तो 70% डेटा अपन मान के चले तो संगणक में क्या आता है? संगणक डिपार्टमेंट का ही आता है। 30% आपको जीके वगैरह करंट अफेयर का आता है। अब देख लो आप, डिपार्टमेंट की वैकेंसी होती है तो डिपार्टमेंट का ही कंटेंट उसमें अधिकतर आना चाहिए, बाकी और कंटेंट नहीं आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इसमें मुख्य मुख्य बातें यही है, और आपकी आयु तो इसमें 18 साल ही रहने वाली है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आपके मार्क्स चेंज हो सकते हैं, आपके क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। एक आपका प्री और मेंस वाला सिस्टम अगर हो जाए तो अच्छी बात है ना। प्री और मेंस का हो जाए तो अच्छी बात है, वरना तो देखो कोई बात नहीं है। तो ये सारा सीन था यूआरओ भर्ती को लेकर के। अब तैयारी करते रहना, वैकेंसी आपकी इलेक्शन के बाद में, अगर इलेक्शन आगे पोस्टपोन हो जाते हैं तो वैकेंसी कंटिन्यू आई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर तो लेट ही होनी है, इसमें कोई शक भी नहीं है। ठीक है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।